उसमें अभी तक हम लोग जो देख चुके थे कि कोई भी आकृति हो और उसमें अगर विकर्ण की हमको संख्या निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है, कुछ याद है? कैसे निकालते थे? मान लो कि मेरे पास एक कौन सा था, पंचभुज है। अब ये पंचभुज में हम देख रहे हैं कि पांचों जो भुजाएं वो आपस में बराबर है और इनकी विकर्णों की संख्या निकालना। विकर्ण का मतलब होता है एक कोना से अगले कोना को मिलाना। तो इसमें तो सबसे पहली बात है, यहाँ पर हम लोग विकर्णों की संख्या निकालने जा रहे हैं। किनके बारे में? विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या, ठीक है। तो विकर्णों की जो संख्या थी उसकी निकालने की जो फॉर्मूला क्या था? n गुने n-3 बट्टे में कितना था? 2। इस फॉर्मूला की सहायता से हम कोई भी आकृति का विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। और एक आपके पास फॉर्मूला क्या चीज था कि n-2 इंटू कितना था? 180 डिग्री। इससे आप निकालते हो अंतः कोणों का योग, ठीक है। कि अगर हम सभी अंदर के कोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना डिग्री आएगा। लेकिन अगर बाह्य कोनों के बारे में बातें करें तो कितना डिग्री आता है? 360। कोई भी आकृति उससे मतलब हमको नहीं है, लेकिन अगर वो बाह्य कोण है तो उसमें जो एंगल बनेगी वो कितना डिग्री बनेगा? 360 डिग्री बनेगा। तो ये आपको कि अगर हमको कभी भी किन्हीं की विकर्णों की संख्या निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n इंटू n-3 बाय में कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। कैसे निकालते हैं पिछला जो क्लासेस था उसमें हम लोग बकायदा पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर हमको अंतः जो कोण है उनके बारे में बातें करनी है तो अंतः कोण निकालने की सबसे अच्छी फॉर्मूला क्या है? n-2 इंटू कितना है? 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि n किनके बारे में बतलाता है? भुजाओं की संख्या। n का मतलब होगा क्या चीज? भुजाओं की संख्या। अब भुजाओं की संख्या में 2 को घटा दो, उसके बाद उसको गुणा कर दो कितना से? 180 से। अगला आपके पास है कि अगर कभी भी कोई भी आकृति का बाह्य कोणों का पूछ दे योग, तो कोई भी आकृति हो चाहे वो 2 भुजा से बने, 2 भुजा से तो बनता ही नहीं है ना, 2 भुजा से बनती ही नहीं है, ठीक है। तो कोई भी भुजा वाली आकृति उसके बाहर के कोनों को जोड़ेंगे कितना डिग्री आएगा? 360। इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आगे का जो प्रश्न है आपसे बोला गया है। तो जो इंट्रो था हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन है बर्मा से हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार का जो प्रश्न है वो आपके बुक में बर्मा में पूछा गया है, जो कि इसका बकायदा हम लोग जो एनसीईआरटी जो बुक था वो हम लोग पढ़ भी लिए हैं, ठीक है। इसका भी वीडियो वहां पर अपलोडेड है, आप उस जगह पर भी एक बार जाके देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देख रहे हो ऑप्शन वाला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है। तो फर्स्ट फॉर्मूला बोलिएगा, n इंटू n-3 बट्टे कितना हो जाएगा? 2। अगर हमको अंतः कोणों का योग निकालना है तो n-2 गुने 180 डिग्री। और अगर हमको बाह्य कोणों का योग निकालना है तो कितना होगा? 360। वो फिक्स है, उसमें कोई हेर बदली होती नहीं, ठीक है। इनके बारे में देख लिए, उस दिन हम लोग बाकायदा प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। आज हम लोग उसी के आगे से बातें करेंगे। अपना बुक खोलिएगा और हम लोग आगे की ओर देखते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रश्न नंबर 1। आपके पास बुक होगा तो प्रश्न नंबर 1 को पढ़िएगा। इस प्रकार की प्रश्न अक्सर आती है और ये एक प्रकार का प्रश्न होता है जो कहीं ना कहीं आपको एक प्रकार से कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता है। क्या लिखता है कि कोई भी कैसा आकृति हो, त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने कौन सा कोण होगा? न्यून कोण। अब देखिए कोण के बारे में यहाँ पर बातें किया है। किनके बारे में? कोण के बारे में। आपको हल्की हल्की जो कॉन्सेप्ट है, पिछली जो बातें हैं उस सब भी हम लोग बतलाते चलेंगे। अगर कभी भी मेरा 90 डिग्री से कम हो, कितना से कम हो? 90 से कम। ये हो गया पहली बात है। सेकेंड बात है कि अगर एक्यूरेट कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। थर्ड बात है कि अगर आपका कितना से अधिक हो? 90 से अधिक हो। 90 से अधिक हो, ठीक हो। अगर आपका, हाँ चलिए ठीक है, तो अगर आपका कितना से कम होगा? 90 से कम। 90 से कम कौन कौन आ सकता है? 89 या 88, यानी 90 से कम में कुछ भी आ जाए। 0 से स्टार्टिंग होगा, तो 0 से स्टार्टिंग होगा, सो कितना तक आएगा? 89 तक आएगा। इस प्रकार के जो कोण होगा उसको कौन सा कोण बोलेंगे? 90 से कम तक कौन सा कोण होगा? कौन सा कोण हो जाएगा? न्यून कोण। लेकिन अगर सोचो कि कितना डिग्री हो जाएगा? 90 ही होगा, तो इसको हम लोग कौन सा कोण बोलेंगे? समकोण, ठीक है। कौन सा कोण बोलेंगे? समकोण। समकोण का मतलब ही होता है कितना डिग्री? 90 डिग्री। कभी भी अगर इस प्रकार का वर्ड का इस्तेमाल करें कि समकोण है तो आपको एक ही बात समझना है कि वहां पर कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। लेकिन अगर सोचो कि 90 से अधिक होगा, तब अधिक है, इसलिए इसको कौन सा कोण बोलेंगे? अधिक कोण। कौन सा कोण? अधिक कोण।
कौन सा कोण बोलेंगे? अधिक कोण। लेकिन अगर आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा कि अगर 180 होगा तो, और अगर कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा तो पहले सीख लेते हैं किसके बारे में? 360 डिग्री को। ठीक है, कितना को? 360 डिग्री को। 360 डिग्री को बोला जाता है कौन सा कोण? संपूर्ण कोण। ठीक है, कौन सा कोण बोलेंगे? संपूर्ण। लेकिन जो 180 होगा उसको रीजु कोण। तो एक बार आप देख लीजिएगा कि अगर आपका कितना से कम है? 90 से कम होगा तो उसको कौन सा कोण बोलेंगे? कौन सा कोण? न्यून कोण। कौन सा? न्यून कोण। 90 होगा तो समकोण, 90 से अधिक होगा तो अधिक कोण, 180 डिग्री होगा तो रीजु कोण। कौन सा? रीजु कोण। ठीक है, और अगर कितना डिग्री होगा? 360, तो कौन सा कोण बोलेंगे? संपूर्ण कोण। ठीक है, अब जो यहाँ पर बातें पढ़नी है ध्यान दो। प्रश्न नंबर 1 और हम लोग बातें करेंगे किसके बारे में? प्रश्न नंबर 2 के बारे में। इसमें भी हम लोग को कितने भुजाओं का इस्तेमाल करना है? 3। इसमें भी जो हम लोग इस्तेमाल करने को कितनी भुजाओं का करना है? 3 ही भुजाओं। लेकिन इसमें बोल दिया अधिकतम, क्या चीज बोल दिया है? अधिकतम कौन सा कोण? न्यून कोण। ठीक है, अधिकतम कौन सा कोण? न्यून कोण। और इसमें बोल रहा है कि कम से कम न्यून कोण। कम से कम कौन सा कोण? न्यून कोण। चलिए अब इस टॉपिक को सबसे पहले समझते हैं कि बनेगा कैसे। अच्छा एक बात बतलाइए, तो ये जो आकृति, इसका नाम त्रिभुज, इसके अगर हम सभी कोणों को जोड़ेंगे, अंतः कोण है, सभी कोणों को जोड़ेंगे कितना डिग्री के बराबर आएगा? 180। ये बात तो हमको मालूम है। कितना आएगा? 180 डिग्री। मतलब कि इस कोण को, इस कोण को और इस कोण को जोड़ने के बाद कितना डिग्री आनी चाहिए? 180। तो आपको बतलाना है कि अधिक से अधिक कितने कोण ऐसा रख सकते हैं जो 90 से कम होगा। यानी कई ठो हम वैल्यू रख सकते हैं यहां पर कि जो 90 से कम आएगा। बोलो, क्या इस जगह पर हम रख सकते हैं 60? इस जगह पर हम कितना रख सकते हैं? 70। 60 और ये कितना हो गया? 70 कितना हो गया? 130। 130 और ये कितना हो जाएगा? 50। क्योंकि आप इस बात को भी याद रखना है कि तीनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आनी चाहिए? 180। कितना आना चाहिए? 180। बोलो, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं, वो भी तो 90 से कम है। तो बोलो काइट हो, ऐसा हम लिख सकते हैं 1 गो 2 गो 3 गो। कितना? 3 ठो। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। यानी कि पूछ रहा है कि आपको एक आकृति में, एक कौन सा आकृति है मेरे पास? त्रिभुज में अधिक से अधिक आप कितने 90 से कम वाले कोण को रख सकते हैं? तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। अधिक से अधिक। लेकिन बोल रहा है कम से कम कैठो रख सकते हैं, कम से कम कैठो रख सकते हैं। तो बतलाइए, अगर हम एक ठो कोण कितना डिग्री का बनाए? 90 डिग्री का। एक ठो कोण कितना डिग्री का बनाए? 90 डिग्री का। तो बतलाइएगा कि अगला जो कोण और अगला कोण कितना कितना का हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो भी कितना के बराबर आएगा? 90 के बराबर। क्यों? अरे पहले एक ठो 90 मेरा है ना जी, पहले से मेरा एक ठो 90 है ना, तो अगला भी मिलके कितना बनाएगा? 90 बनाएगा। मान लेते हैं कि पहला जो कोण है हम कितना ले लिए? 40, तो अगला कोण कितना हो जाएगा? 50 होगा। हाँ, अगर इस जगह पर 45 लेंगे तो अगला कितना हो जाएगा? 45। इस जगह पर लेंगे 20 डिग्री, तो इस जगह पर कितना हो जाएगा? 70। तो बतलाइए कि अधिक से कम कै ठो हम रख सकते हैं? 2 ठो। 2 ठो है ना, जो कितना से कम है? 90 से। और जो 90 से कम होती है उसका नाम न्यून कोण। कौन सा? न्यून कोण। तो इसकी जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 2। कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 1 का हल और ये हो गया प्रश्न नंबर 2 का हल।